नमस्कार दोस्तों। लीगल फ्रेटर्निटी अर्पित कुमार इंस्पायरिंग वर्ड में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक सोशल मीडिया के बारे में कि सोशल मीडिया के एडिक्शन से कैसे बचें, तो उसके बारे में मैं बात करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादी है। जैसा आप लोग जानते हैं, तो आप लोगों के सामने आज हम जो कि एक कॉमन समस्या बनी हुई है कि जब भी हम उठते हैं सुबह जागते हुए सिर्फ हमको फ़ोन ही याद आता है। हम जो इतना सोशल नेटवर्किंग साइट से या हम डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं कि हम अपने आप को उससे दूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम तमाम समस्याओं का शिकार होते जा रहे हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ जैसी प्रॉब्लमें हमको फेस करनी पड़ रही हैं। तो इस एक शायरी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं कि हमको गुस्सा ही कर लेना चाहिए, जिससे हम उनको दूर कर सकते हैं। कि जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है। ये आसमान कहीं पर जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है। और हसीन लोगों से मिलने पर एतराज़ ना करना ये जुर्म है जो हर शादीशुदा करता है। और हमेशा गुस्से में नुकसान ही नहीं होता है, कई बार ये बहुत फ़ायदा भी करता है। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है कि सोशल मीडिया आपका समय खा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको कम से कम गुस्सा आ रहा है। धीरे धीरे आप इन सारी चीज़ों से बचते जाएंगे और एक सही तरीके से जो आपका प्रॉपर हेल्थ है, प्रॉपर आपकी स्टडी नहीं हो पा रही, अपने कैरियर में ग्रोथ नहीं कर पा रहे, उन सारी चीज़ों से आप बच पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को सोशल मीडिया जो कि आप सुबह जागते हो किसी का फ़ोन आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गई, या कहीं हम किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसमें हम समय बर्बाद करते हैं। आजकल रील का ज़माना बहुत है, तो ये सारी डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से हम अपनी पर्सनल ग्रोथ को साइड में कर देते हैं। दिन भर हम सबको फ़ोन को देखते हैं, हम एक मिनट भी इतना बेचैन हो जाते हैं कि अगर हमको फ़ोन नहीं मिलता तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक शायरी मुझको साहिल लुधियानवी की याद आ रही है कि कौन रोता है किसी और के खातिर, कौन रोता है किसी और के खातिर, ए दोस्त सबको अपनी किसी बात पर ही रोना आया। तो हमको अब वही है कि अब हम कह भी नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, लेकिन हम सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं कि अब हमको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो परेशानी हमारे लिए अब चिंता का विषय बनी हुई है। तो कैसे इस एडिक्शन से दूर हुआ जाए, कैसे इसका समाधान करा जाए, उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। तो अब उन चीज़ों से बचने का एक ही चीज़ है कि आप या तो उनको नोटिफिकेशन को इंस्टॉल कर दें, या तो आप उससे दूरी बना लें, या कोई अदर काम में अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लें, जिससे आप उन सारी चीज़ों से बच पाएंगे। वरना बहुत सारी समस्याएं हैं आज के जीवन में, इतना भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, आप उससे कैसे बच पाएंगे। तो वही चीज़ है कि या तो आप उससे ब्रेक ले लीजिए, तो दूरी बना लीजिए, या कोई इमरजेंसी फ़ोन जब आपको ज़रूरत हो तो इस्तेमाल करिए। निश्चित समय तय करिए कि हमको सिर्फ इतने ही घंटे वीडियो बनानी, इससे ज़्यादा नहीं बनानी, इससे ज़्यादा हमको सोशल नेटवर्किंग पे अपना समय नहीं बर्बाद करना है। या जो कमरे से है अपने फ़ोन को बाहर रख दीजिए, जिससे या तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, या तो अपना काम अदर एक्टिविटी पे लगा दीजिए। फ़ोन के अलावा आप कंप्यूटर, लैपटॉप में कुछ और काम करिए, जिससे वजह से आप सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट से बच सकते हैं। वास्तविक बातचीत करिए अपने रिलेशन में, अपने घर में, अपने दोस्त यारों से, और अपने को खेल कूद में इंगेज करिए। अपने लिए कुछ समय निकालिए, पर्सनल हॉबी डेवलप करिए, खेलिए कूदिए, खाना बनाना सीखिए, कुछ आर्ट, स्केचिंग वगैरह करिए, गाना गाना, डांसिंग करना, इन पे आप अपने नए नए शौक़ पैदा कर सकते हैं, जैसे खाना बनाना, नाचना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे अच्छे फिलासफरों के बारे में जानना, अपनी थिंकिंग को और वाइड करना, दोस्तों परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने पर्सनल स्टडी के लिए समय निकालना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे स्टेटस अपडेट करने में हम कितना समय लगा देते हैं, गाना सुनने में कितना समय, जिसकी वजह से कभी कभी बच्चे अनइथिकल या सोशल ऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो जाते हैं, उनको जुनाइल डिलिंक्वेंसी हो जाती है, उनके एक अनइथिकल बिहेवियर आ जाते हैं। कुछ लोग सेक्सुअली अलग अलग जो कंटेंट, एक्सप्लिट कंटेंट है उस पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी
जिसके माइंड में हमेशा निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हमको काफ़ी सोच समझ कर यूज करना पड़ेगा। तो जो सोशल मीडिया है वो दो धारी तलवार है। एक तरफ से ये आपको बहुत जानकारी देश दुनिया घर पढ़ाई लिखाई हर तरीके से उसकी क्या बाहर हो रहा है समाज में घर में, और आपके कौन कौन से दोस्त हैं वो लाइफ में क्या कर रहे हैं। एक तरफ ये आपको निगेटिविटी से भी भरता है कि यार दूसरे लोग ये कर रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इससे आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो आप इसको एक रीजनेबल टाइम के लिए यूज करिए। बहुत ज़्यादा यूज करने से इसका कोई फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं और ये आपको दिक्कत सिवा कुछ नहीं देगा। एक इसका टाइम फिक्स कर दीजिए कि हाँ इतनी ही देर हो सकता है, उससे ज़्यादा सोशल मीडिया के लिए आप इसको खतरा एक तरीके से समझिए। अपने जो ऐप्स हैं उनको डिलीट कर दीजिए, जो बेकार बेकार के ऐप हैं जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, बार बार बेल आइकन या नोटिफिकेशन ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो समस्या क्रिएट करते हैं। ना तो आप प्रॉपर तरीके से सो पाते हैं, जिससे आपका जो विजन लॉस है, आपको हेडेक की समस्या होने लगती है, आपका माइंड सही तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। तो ये भी एक समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है। फ़ोन को पहुँच से दूर रखिए, ऐप की मदद लीजिए। कुछ आजकल ऐसे ऐप हैं जो आपको अवेयर करते हैं कि आपने सोशल मीडिया में कितना टाइम कंज्यूम करा। जैसे सोशल फीवर एक ऐप है, एक ऑफलाइन मूवमेंट है, स्टे फ्री है। इस्तेमाल पर ये नज़र बनाते हैं कि आपने कितने समय कौन कौन से एप्लीकेशन पे अपना टाइम वेस्ट करा, ऑनलाइन गेम कितना खेला, गाने कितने सुने, सोशल मीडिया में कितनी देर एक्टिव रहे, व्हाट्सएप में कितनी देर एक्टिव रहे, फ़ोन से कितनी देर आपने चैट करा। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। कोरोना वायरस महामारी के समय जब लोगों को कुछ काम धंधा नहीं था तो लोगों ने काफ़ी सोशल मीडिया पे अपना समय व्यतीत करा, जिससे कि 24% ट्विटर पे लोगों ने अपना समय बिताया, 27% फेसबुक में बिताया। तो ये भी एक चिंता का विषय है। बहुत सारी रिपोर्टें अलग अलग शो करती हैं, जैसे जनरल ऑफ क्लिनिकल एंड सोशल साइकोलॉजी की रिपोर्ट कहती है कि सोशल मीडिया का संबंध एक एडिक्शन की तरह है, जिसके जरिए एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि ये बहुत तरीके के हार्मोन्स जैसे कार्टिसोल या एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है जो आपको तनाव को बढ़ाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक बहुत बड़ी मेंटल हेल्थ का भी कारण बनता जा रहा है। तो इसलिए हमको इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी सोशल लाइफ स्टाइल में पड़ता है, ना हम समय से खा पाएँ, ना पी पाएँ, ना सो पाएँ, ना अपने लिए पर्सनल समय निकाल पाएँ। घर में भी हमको डांट मिलती रहती है, केमिकल रिलीज होते हैं जिससे हमको अच्छा फील होता है, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, डोपामाइन हो गया। तो ये भी एक समस्या क्रिएट करती हैं, जो हमारा माइंड धीमे स्लो काम करने लगता है, क्योंकि हम स्क्रीन पे घुसे घुसे जो हमारे माइंड की इंटरप्रिटेशन क्षमता होती है वो भी डाउन हो जाती है, ऐसा रिसर्च कहती है, जिसकी वजह से हमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की समस्या क्रिएट होने लगती है। हमारी जो आइज है लगातार उस पर सोशल मीडिया की स्क्रीन टाइम को देखते देखते ब्लर होने लगते हैं, जिसके वजह से हमको नाइट ब्लाइंडनेस का खतरा या लो विजन का खतरा भी बढ़ने लगता है। प्रॉपर स्लीप ना होने की वजह से हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, बीपी और इन सारी चीज़ों की भी समस्याएं क्रिएट होने लगती है। कंपल्सिव नीड हमारी ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिससे हम अपने आप को चिड़चिड़ा महसूस करने लगते हैं, बड़ा परेशान हो जाते हैं, तो तन्हाई आ जाती है, लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं है, बड़ा परेशान फील होते हैं। तो ये इसको कटौती की जाए, क्योंकि सारी जितनी भी टीन आबादी है, जितने भी यूथ हैं या छोटे बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया के बड़े दीवाने हैं। कोई भी चीज़ होती है, इवन खाना बनाने से लेकर खाना पोस्ट करने तक, कहाँ गए, ट्रैवल करें, कहीं घूमे डाले, कहीं कोई अच्छा मोमेंट उन्होंने एंजॉय करा तो उसको तुरंत आप सोशल मीडिया में अपलोड कर देते हैं। तो फ़ोन आजकल इतना ज़रूरी हो गया है कि बिना फ़ोन के इंसान रह ही नहीं सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ अपार कंटेंट है हर भी तरीके का, जिसको जितनी ज़रूरत है उस कंटेंट को कंज्यूम करता है, चाहे वो डिजिटली कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है, चाहे वो सोशल फील्ड का हो, इवन खाना बनाने से लेकर रहने, खाने, घूमने, पढ़ने और आपके सोशल रिक्रिएशन इंजॉयमेंट के लिए आजकल सोशल मीडिया में सारी चीज़ें। अब ये डिजिटल रिवोल्यूशन आ गया है, टेक्नोलॉजी का एरा है, जहाँ पे 4G 5G आ गया, तो डाटा भी इजीली एक्सेसिबल है और सस्ता है, जिसकी वजह से जब तक डाटा रहता है फ़ोन पे तो लोगों को कुछ नहीं सूझता, नई नई रीलें देख के मोटिवेट होते रहते हैं। एक्चुअली में वो
उनको बस उनके माइंड में एक तरीके का अच्छा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से उनको अच्छा फील होता है। एक्चुअली में वो मेहनत नहीं करना चाहते, बस उनके दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं कि हमको ये करना है, वो करना है, जबकि उनके थॉट्स का एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। क्योंकि जब तक सोशल मीडिया में रहते हैं तब तक हमको लगता है कि हम बहुत करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि हम उसमें हमको अच्छा फील होता है, हम उससे जुड़े होते हैं। तो इसके उपचार कई सारे हैं, मनोवैज्ञानिक उपचार हैं, साइकेट्रिक्स से जाकर आप मिलिए अगर आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं। प्रिवेंशन इसके यही है कि अपनी जो हॉबी है उनको डेवलप करिए, उपन्यास पढ़िए, अच्छी अच्छी कविताएं पढ़िए, कोई अच्छे राइटर के बारे में पढ़िए, कोई किसी की लाइफ स्टोरी से प्रभावित होइए, कोई गीत लिखिए, जिम जाइए, अदर एक्टिविटी में अपने को इंगेज करे रहिए, जिससे आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम ये भी क्रिएट होते हैं कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, जिससे आपको हार्ट रिलेटेड समस्याएं प्रभावित करने लगती हैं। कार्डियोलॉजिकल जो समस्याएं हैं उससे आप परेशान होते हैं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर, बीपी के होने की संभावना होती है, जो आपके लिए बहुत ही डिट्रीमेंटल और हानिकारक हो सकती है। आपकी स्टडी इम्पैक्ट होती है, जिससे आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप अपने लाइफ में अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, जिससे आपको फिर आगे चलकर और समस्याएं होती हैं। तो ये भी सारी प्रॉब्लम इसकी, ये एक तरीके का सेक्सुअल एडिक्शन भी इससे होता है कि आप इस तरीके के कंटेंट को अगर देखते हैं तो आपको दिन भर वही सारी चीज़ें देखने का मन करता है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर जो आपके कहीं ना कहीं हेल्थ से लेकर, आपके मेंटल माइंड से लेकर, आपकी स्टडी से लेकर, आपके लाइफ स्टाइल से लेकर, आपके फैमिली कला टेंशन से लेकर, माता पिता के लिए भी एक सर दर्द बना है। बच्चों के लिए बहुत समस्या है, क्योंकि उनको लोनलीनेस फील होता है, तो उनको ये सारी चीज़ें इंजॉयमेंट पर्पज़ के लिए गलत सलत देखते हैं, दिन भर उन्हीं चीज़ों में खोए रहते हैं, जिससे जो उनकी एनर्जी का लॉस होता है, और जो प्रॉपर एनर्जी जहाँ पे लगनी चाहिए वो लग नहीं पाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और बाद में वो एडिक्शन उनको हो जाता है और नशे के शिकार हो जाते हैं। गलत तरीके से गलत जो नशे की दवाइयाँ आती हैं, इंजेक्शन आती हैं, ड्रग्स आते हैं, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं अनइथिकल एक्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, क्राइम, और इसकी वजह से जो जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी जैसी प्रॉब्लम होती हैं, या कोई ऐसा अनइथिकल बिहेवियर समाज में करना, जिसकी वजह से वो आगे चल के इतना सोशल एडिक्ट हो जाते हैं कि आगे चलकर वो महिलाओं के लिए रेप जैसा भी आप कोलकाता के उसमें देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था इन सारी चीज़ों का। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, हार्मोनल डिसबैलेंस क्रिएट होते हैं, कभी हम बहुत अच्छा फील करते हैं, कभी बहुत बेकार फील करते हैं, जिससे आदमी की जो मानसिकता है वो भी एक तरीके से लूज होती है, ख़त्म होती है। इम्यूनिटी सिस्टम पे इम्पैक्ट करता है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो नहीं मजबूत रहती, जिससे जो हमारा फिजिकल मेंटल काम करने का तरीका है, हेल्थ एक्सरसाइज करने का तरीका है, या कुछ और है, हम अपने काम को प्रॉपर इफिशियंसी के साथ नहीं कर पाते, तो ये भी एक समस्या बनती है। कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी माइंड होते हैं वो फटीग हो जाता है, जिससे हम फीवर फील करते हैं और बहुत सारी परेशानियाँ क्रिएट हो जाती हैं। हम परेशान रहने लगते हैं, अकेलापन हमको महसूस होने लगता है, बेचैनी महसूस होने लगती है, ग्रुप एक्टिविटी में हम भाग नहीं लेते, हम सोशल नहीं होते, हम अकेले तन्हा रहने लगते हैं, अपने आप से घुटने लगते हैं। तो ये भी एक परेशानी का कारण है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं, हमको लगता है हम कुछ जानते ही नहीं, ना कुछ सोच पाते हैं, हमारी मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिससे हमारी फैमिली, घर और हमारे खुद इंडिविजुअल पर्सनल चीज़ों के लिए प्रॉब्लम होती है, जिससे हमें डायबिटीज़, खुशी कम होता रहता है, रात को हमको इस्तेमाल करने की तलब होती है, हम इसके बिना एक भी मिनट नहीं रह सकते। इसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट ये होते हैं कि जब हम इस तरीके की एक्टिविटी में गलत उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो लोग हमसे पैसा ऐंठते हैं, ऑनलाइन बुलिंग करते हैं, हमारा ट्रोलिंग करते हैं, जिससे हमारा जीना परेशान हो जाता है। जैसे बहुत बड़े बड़े एक्टर होते हैं, या बहुत बड़े कुछ भी ज़रा सा गलत कर दिया तो लोग उनको इतना ट्रोल कर देते हैं कि उन बेचारे उनकी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाती है, वो आदमी इंडिविजुअल प्रॉब्लम में आ जाता है, फिर उनको आके अपना सोशल मीडिया पे जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़्यादा लार्जर कम्युनिटी तक, लार्जर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है और अपनी बात को रखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसका प्रॉपर और बैलेंस अप्रोच के साथ इसको देखें तो ये बेहतर है, लेकिन इसकी समझ हमको डेवलप करनी चाहिए, और हमको जितना यूज करना है
जो हमारे हित की चीज़ें हैं उन्हीं पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वरना ये हमारे लिए बहुत डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट हमारे प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ, फैमिली लाइफ, बिजनेस लाइफ, हर तरीके से ये हमको इम्पैक्ट करता है। इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ये बताया गया कि अगर स्क्रीन में अधिक टाइम अगर आप काम करते हैं तो जो आपकी पलक झपकने की स्पीड है वो 70% रिड्यूस हो जाती है, और जो ये आपके कहीं ना कहीं डायरेक्टली आइज को इम्पैक्ट करती है। तो इन सारी चीज़ों से हमको बचना है और हमको एक बेहतर समझ डेवलप करनी है। और मैं बच्चों से, यूथ से, जो खासकर अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में है, वो इन चीज़ों को ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। सोशल मीडिया तो आप कभी चला लेंगे, लेकिन जिस संसार में आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ जीने के लिए सबसे ज़्यादा लाइवलीहुड की ज़रूरत है। तो आप प्रॉपर जगह पे अपना माइंड इन्वेस्ट करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, कैरियर में सेटल होइए, पढ़िए लिखिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। और मेरे चैनल अर्पित कुमार लीगल फ्रेटर्निटी, अर्पित कुमार इलाहाबादिया से जुड़े रहिए। और लीगल इंस्पायरिंग वर्ड जो कि मेरा ये चैनल है, जिसके ज़रिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम पढ़ाई के अलावा पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड या कोई समाज सोशल रिफार्मर की तरह जो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको बोलना चाहिए, जो एक सोशल मुद्दा है जो समाज के हित के लिए, मैं उनसे प्रॉपर वीडियो बनाता रहूँगा जो हम लोगों को सही दिशा पे और सही डायरेक्शन पे ले जाएं कि हमको किस चीज़ को किस तरीके से यूज करना है और कितना यूज करना है। तो ये सब चीज़ों को मैं आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से बता रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया को समझ लीजिए कि यह कितना डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट आपकी लाइफ में डाल सकता है। और अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं समझे अभी तो देर हो जाएगी। वही है कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई फिर। तो सही समय पे सही चीज़ करना है। और एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि जिस चीज़ के लिए आप इतने उतावले होते हैं वो चीज़ तभी तक उसकी यूटिलिटी रहती है जब तक वो चीज़ आपको मिलती नहीं। वंस यू विल गेट दैट थिंग्स द यूटिलिटी विल डिस्ट्रॉय टोटली एंड यू विल हैव नो अदर एम्बिशन फॉर दैट। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को चीज़ें जब तक नहीं मिलती तब तक आप उसके पीछे बहुत परेशान होते हैं, जैसे वो मिल जाती है आप उसकी कदर नहीं करते हैं। तो इसलिए जो चीज़ सही समय पे उसको सही समय पे करिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान इस संसार में हर प्राणी इंजॉय कर रहा है वो आपके लिए बस है। बस आप अपने टाइम का, अपने समय का और अपनी एनर्जी का सही समय पे सही जगह प्रयोग करिए, आप बेहतर इंसान बनेंगे। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, सही सही चीज़ें सीखते रहिए और अपने माता पिता को प्राउड करते रहिए। और अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए और अपना आशीर्वाद देते रहिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर आप सब लोगों के लिए बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं जिसके बारे में लगता है कि एक प्रॉपर इंसान को बोलना चाहिए, वो हमारे समाज की ज़रूरत है, उसमें हमें खुलकर अपने विचार रखने चाहिए। तो यहाँ पे मैं उन सारे विचारों को रख रहा हूँ क्योंकि ये सोशल मीडिया जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्योंकि यहाँ पे इतना सारा कंटेंट है, या तो कंज्यूम करने वाले भी हैं, प्रोड्यूस करने वाले भी हैं, कंटेंट मेकिंग वाले भी हैं और उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने वाले भी हैं। उसकी जिस चीज़ की यूटिलिटी होती है उसी के तो आप कंटेंट मेकिंग करेंगे। अब कोई देखने वाला नहीं होगा तो फिर क्यों बनाएंगे। और सोशल मीडिया में बूढ़े से लेकर जवान से लेकर बच्चे से लेकर हर तरीके का आदमी जुड़ा हुआ है। तो ये सोशल मीडिया बहुत बड़ा खतरा आगे चलकर बनेगा। अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग एक दूसरे की नकल करते हैं, उनको गलत तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, जिससे उनको ऑनलाइन डिफ्लेमेशन का शिकार होना पड़ता है, उनकी पर्सनल रेपुटेशन दांव पे लगती है। जैसे अभी डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में है कि किसी भी इंसान की अब फ़ोटो बनाई जा सकती है और उसको डिफेम किया जा सकता है। तो आगे चल के बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, जिससे लोग अपनी बात रखने पे सोशल मीडिया में डरेंगे। पता नहीं उनकी कब कोई इमिटेट करके नकल करने लगे, जिससे वो प्रॉब्लम में आ जाए। तो ये भी सारी प्रॉब्लमें हमको देखने को मिल रही हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आप इस लेक्चर को सिर्फ सीखिए नहीं, अपने जीवन में उतारिए और आगे बढ़िए और अच्छा करिए। इससे आप लोगों के लिए भी बेहतर होगा और सब लोगों के लिए बेहतर होगा। तो वही है कि एक बार बहुत बड़े शायर हैं सुदर्शन फाकर,
उन्होंने कहा था कि वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही है बेहतर आदमी के लिए। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको बेहतर बनना है तो आप वक्त के साथ चलिए, इधर उधर न देखिए, अपने इनर कॉन्साइंस पे झांकिए, क्योंकि बाहर की दुनिया आपको कुछ नहीं दे सकती है। आप जब अपने ऊपर बिलीव करेंगे, क्योंकि जो लोग बड़े हैं उन्होंने अपने ऊपर काम करा है, आप अपने ऊपर काम करिए, आप पानी की तरह अपना रास्ता बना लेंगे। और बिलीव करिए आपके अंदर पोटेंशियल है। वही है ना कि ये अदम्य साहस सजदा करने के लिए किसी के सामने तैयार नहीं है, क्योंकि आप समझिए आपके पास वो क्षमता है, आपके पास वो कैलिबर है, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल टू डू एनीथिंग, वॉट एवर यू वांट टू डू इन अ लाइफ यू कैन डू, बट जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड फेथ एंड कैपेबिलिटी दैट यू कैन डू, एंड यू आर very potential mind to do anything whatever you want to do. Just believe and faith in yourself that you are made for this, and you have a inner conscious in your mind that you have lot of potential to face whatever the circumstances may be. It might be sometimes you may feel little bit pain, sadness and some other anxiety, but believe in your consciousness and mind that you will overcome these things in one other day. So sooner or later you will achieve whatever you want to achieve, but believe in yourself and do right thing in right time and right manner and in right strategy. सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। कृपया मुझको लाइक, प्यार और सपोर्ट करते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें। ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। अब हम किसी दिन आपको पाइनएप्पल डेटिंग के बारे में बताएंगे। जो ये सारी चीज़ें हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे एजुकेशनल लाइफ से रिलेटेड के कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट हो, या इंसाइक्लोपीडिया जैसी कोई अच्छी चीज़ आई हो, या कोई मुद्दा चल रहा हो, उस पर हम अब प्रॉपर अपना इशू को हम पूरी तरीके से उसके बारे में एनालिसिस करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर व्यू पॉइंट देने की मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। तो कृपया मेरे साथ जुड़े रहें और अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें। और मेरे इंस्पायरिंग वर्ड जो मेरा नया चैनल है, उस पर ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैं आप लोगों से आशीर्वाद और प्रेम का आकांक्षा करता हूँ कि कृपया आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे। और आने वाले समय में हम बहुत बेहतर से बेहतर चीज़ें, चाहे वो साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों को, कि पर्सनल लाइफ में पर्सनल बॉन्डिंग का मतलब क्या है, एटीट्यूड का मतलब क्या है, मोटिवेशन क्या है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर में थिंकिंग क्या है, इमिटेशन करना क्या है, आप डरते क्यों हैं, आप इतने इंट्रोवर्ट क्यों हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे एंड बिलीव इन yourself and you can do wonder. So thank you for today lecture. I hope you people enjoy my lecture right now. So आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।